नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह अपने सहयोगी साथी शिवम पांडे के साथ आप सभी का ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हेलो हेलो हेलो। जी हाँ दोस्तों, आने वाला नया साल, इसका हर पल आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आए, ये हमारी दुआ है। बस आप सभी से ये निवेदन है कि अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे इस चैनल पर हमेशा बनाए रखिएगा। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि हमारा भाईचारा, हमारा प्यार कभी भी कम ना हो, आपस में किसी तरह का कोई मनमुटाव ना हो। इन्हीं सभी बातों को अपने दिलों में संजोकर हम नए वर्ष का स्वागत करते हैं। आज हम एक कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। आप इसे कहानी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे एक संदेश कहता हूँ। उन बेटियों के नाम जो अपने घरों से भाग जाती हैं, उस माँ की कोख को कलंकित करके, उस बाप की आशाओं पर पानी फेरकर, अपने कुल, अपने खानदान के चेहरे पर कालिख पोत कर, उनके नाम इस नए वर्ष में एक संदेश देना चाहता हूं अपनी इस कहानी के जरिए। कहानी का शीर्षक है प्रेम, जो खुशियां तो बिखेरता है लेकिन कभी कभी कलंकित भी कर जाता है। जी हां दोस्तों, पापा की परियां यानी बेटियां जो घर से भाग जाती हैं, उन सभी के नाम एक सुंदर संदेश। पापा, दिनेश बहुत अच्छा है, मैं उससे ही शादी करूंगी, वरना। पापा बेटी की ये शब्द सुनकर एक घड़ी को तो सन्न रह गए। फिर सामान्य होते हुए बोले, ठीक है, पर पहले मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं, तभी होगा तुम्हारा विवाह दिनेश के साथ। कहो, मंजूर है? बेटी चहकते हुए बोली, हाँ मंजूर है मुझे। दिनेश से अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। वो हर परीक्षा में सफल होगा। आप नहीं जानते पापा दिनेश को। अगले दिन कॉलेज में ज्योति जब दिनेश से मिली तो उसका मुंह लटका हुआ था। दिनेश मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है स्वीटहार्ट, इतना उदास क्यों हो? तुम मुस्कुरा दो वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। ज्योति झुंझलाते हुए बोली, दिनेश मजाक छोड़ो, पापा ने हमारे विवाह के लिए इनकार कर दिया है, अब क्या होगा? दिनेश हवा में बात उड़ाता हुआ बोला, होगा क्या, हम घर से भाग जाएंगे और कोर्ट मैरिज कर वापस आ जाएंगे। ज्योति ने उसे बीच में रोकते हुए टोका और बोली, पर इस सब के लिए तो पैसों की जरूरत होगी, क्या तुम मैनेज कर लोगे? ओह, बस यही दिक्कत है। मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं, पर इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। हो सकता है घर से भागने के बाद हमें कहीं होटल में छिपकर रहना पड़े। तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास और तुम्हारे घर में जो कुछ भी चांदी, सोना या नकदी तुम्हारे हाथ लगे, तुम ले आना। वैसे मैं भी कोशिश करूंगा। कल को तुम घर से कह कर आना कि तुम कॉलेज जा रही हो और यहां से हम फरार हो जाएंगे अपने सपनों को सच करने के लिए। ज्योति भोली बनते हुए बोली, पर इससे तो मेरी व मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। दिनेश लापरवाही के साथ बोला, बदनामी? वो तो होती रहती है, तुम इसकी परवाह मत करो। दिनेश इससे आगे कुछ कहता
उससे पूर्व ही ज्योति ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया और ज्योति भड़कते हुए बोली, हर बात पर जान देने को तैयार बदतमीज। तुझे यह तक परवाह नहीं कि जिससे तू प्यार करता है उसकी और उसके परिवार की समाज में बदनामी होगी, और झूठे प्रेम का दावा करता है। बदतमीज, ये जान ले कि मैं वो अंधी प्रेमिका नहीं जो पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर अय्याशी करती फिरूं। कौन से सपने सच होंगे जाए? जब मेरे भाग जाने पर मेरे पिता जहर खाकर प्राण दे देंगे? मैं अपने पिता की इज्जत नीलाम कर तेरे साथ भाग जाऊंगी तो समाज में और ससुराल में मेरी बड़ी इज्जत होगी। वे मुझे अपने सिर माथे पर बैठाएंगे और सपनों की दुनिया इस समाज से कहीं अलग होगी। हमें रहना तो आखिर इसी समाज में है। घर से भागकर हम क्या आसमान में रहेंगे? मैं कोई जवाब तेरे पास है? पूछती हूं तुझसे। पीछे से ताली की आवाज सुनकर दिनेश ने मुड़कर देखा तो पहचान न पाया। ज्योति दौड़कर उनके पास चली गई और आंसू पोंछते हुए बोली, पापा, आप एकदम ठीक कह रहे थे। ये प्रेम नहीं, केवल जाल है जिसमें फंसकर मुझ जैसी हजारों लड़कियां अपना जीवन बर्बाद कर डालती हैं। तो दोस्तों, मेरा संदेश या मेरा दिल आप सभी से क्या कहना चाहता है? इस आने वाली पीढ़ी से क्या कहना चाहता है, इसे समझें, इसे समझने का प्रयास करें और मेरा सहयोग करें। ये जो बर्बादी आज इस युग में देखने को मिल रही है, ये जो जिल्लत की जिंदगी देखने को मिल रही है, इससे बचने का सिर्फ एक उपाय है। आने वाली पीढ़ी को समझाएं, उन्हें यह समझाएं कि जन्मदाता से बढ़कर कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि जन्म देने के बाद पाल पोस कर 18 वर्ष की उम्र तक भरण पोषण करके, पढ़ाई लिखाई में हर तरह का सहयोग करके, अपने आप को बेच करके जिसे जवान करता है, उसे एक दूसरे के हाथ में सौंप देता है। वो अपने उस कलेजे के टुकड़े को दूसरे को सौंप देता है और वो कलेजे का टुकड़ा उसके मुंह पर कालिक पोतकर किसी और के साथ भाग जाए। इसे रोकना होगा। आज के समाज को मेरी तरफ से बस इतना ही संदेश है। सो प्लीज, यदि आपको मेरा यह संदेश, मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल जिंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लोगों में शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी अपना और अपने सभी चाहने वालों के साथ मुझ पर और मेरे चैनल पर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा एक ऐसी कहानी लेकर के आपके बीच आऊँगा जिसे आप अपने परिवार के साथ बिना शर्मिंदा हुए बैठ करके सुन सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर कभी किसी अच्छे संदेश, किसी अच्छी कहानी के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इस बात के साथ कि नए वर्ष की जिंदगी तेरा शुक्रिया की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरे दिल की आवाज़ है, मेरी हर कहानी मेरे दिल की आवाज़ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।